थिंक बेसिकली ये मैट्रिक्स कैसे बनाना है, क्योंकि आई थिंक शी माइट आस्क कुछ ऐसा कि जिसमें मैट्रिक्स बनाना, उन्होंने काफ़ी फोकस किया इस पे, तो इसलिए तो बेसिकली ये मैट्रिक्स बनाना बहुत सिंपल है। अगर दोनों फर्म्स डेवलप करती हैं एक एरोप्लेन तो फिर दोनों को नुकसान है, क्योंकि दोनों लड़ाई करेंगे, ठीक है, और ख़र्चा भी हो गया। अगर एक डेवलप करती है दूसरी डेवलप नहीं करती तो जो डेवलप कर लेती है उसको फ़ायदा है, दूसरी को नुकसान है। अगर सेम यहाँ पर भी है, राइट। एंड अगर दोनों ही डेवलप नहीं करती तो फिर कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो है। अगर जो एयरबस है उसको यूके जो है वो आपका ये देता है, क्या कहते हैं, ईयू जो है आपका सब्सिडी देता है, तो इन दैट केस अब सब्सिडी उसको डेवलप करने की ही मिल रही है, राइट। तो उसको +3 करना होगा। जब भी वो डेवलप करेगा उसके प्रॉफिट्स में +3 हो जाएगा। जब डेवलप नहीं कर रहा तब तो सब्सिडी नहीं है, वो तो सिर्फ जब वो डेवलप करेगा उसी पे एप्लीकेबल है। तो जब वो डेवलप नहीं कर रहा तब ज़ीरो ज़ीरो ही है यहाँ पर, है ना। जब वो डेवलप कर रहा है तो +3 है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और बाकी नैश नॉर्मली ही निकलेगा, तो उसमें तो कुछ है नहीं। दूसरी फर्म का कोई चेंज नहीं है, उसने सब्सिडी नहीं दी। जब उसके वाले भी सब्सिडी देंगे तो फिर क्या है, अगर बोइंग ने भी सब्सिडी दे दी तो जब जब बोइंग डेवलप करेगा उसमें +3 हो जाएगा, राइट। तो इसमें तो कुछ अलग नहीं है। और बस ये वाला मैट्रिक्स भी बनाना सीख लेना, ये भी सिंपल ही है। जब दोनों कोऑपरेट करेंगे तो हमें पता है कोऑपरेशन से सबसे ज़्यादा मतलब ओवरऑल फ़ायदा होता है। तो ये हम देख सकते हैं 10-10 का फ़ायदा है। अगर एक कोऑपरेट नहीं करता तो जो कोऑपरेट नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो 20 ले जा रहा है, और जो कोऑपरेट कर रहा था बेचारा उसको नुकसान है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, ठीक है, कि आप डेविएट क्यों करोगे कॉपरेशन से, क्योंकि कॉपरेशन में 10 मिल रहा था और नॉट कॉपरेशन में 20 मिल रहा है, तो इसलिए आप डेविएट करोगे। बट इस प्रोसेस में जो बेचारा कॉपरेट कर रहा था उसको आपने -10 दे दिया। और अगर दोनों ही कॉपरेट नहीं करते, जो कि इसका नैश भी निकलेगा, वो है बेसिकली -5। उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है आपका जितना तब होता जब आप कॉपरेट कर रहे होते और दूसरा कॉपरेशन ना करता, लेकिन जितना फ़ायदा कॉपरेशन में होता उतना भी नहीं है, ठीक है। तो ये है, और बस एक डायग्राम मुझे कवर करनी थी, हाँ जी ये वाली। इसमें क्या है, हमें पता है ये जो है जिधर मीट कर रहे हैं ये आपका इक्विलिब्रियम है। अब उन्होंने क्या बोला है, H1 पॉइंट से स्टार्ट करो। आपने जो होम फर्म है उसने H1 पॉइंट पे प्रोडक्शन कर ली, ठीक है। अब H1 पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अब फॉरेन फर्म देखेगी कि अच्छा इसने H1 बना लिया तो मुझे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। वो देखती है कि H1 से अगर वो लाइन बनाए तो उसके बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन पर यहाँ पर कट करती है A पॉइंट पे, तो वो A जितना आउटपुट बनाएगा। अब क्योंकि वो A जितना आउटपुट बना रहा है, लेकिन होम फर्म देखती है कि अच्छा H1 मैंने ये बनाया था ये सोच के कि दूसरी फर्म ज़ीरो आउटपुट बना रही है, क्योंकि H1 इस एक्सिस पे है ना जहाँ पर दूसरी फर्म ज़ीरो आउटपुट बना रही है। लेकिन अब इसने तो A जितनी आउटपुट बना ली, और A के हिसाब से H1 मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स है ही नहीं। A के हिसाब से मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा A को जब मैं प्लॉट करूँगी अपने बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन तक। तो इसको हमने जॉइन कर दिया अपने बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन तक, ठीक है। बेसिकली ए जो है अगर तुम वर्टिकल एक्सिस से भी देखो तो ए कहीं यहाँ कहीं आ रहा है, राइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम अपने बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन से यहीं पर ही देखोगे ना कि इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, तो वो बी निकला तुम्हारा बेस्ट रिस्पॉन्स। अब बी के हिसाब से दूसरी फर्म ने कहा कि यार मैंने तो ए बनाया था ये सोच के कि ये H1 बना रही है, अब ये बी, अब ये बेसिकली बी वाले पॉइंट पे आ गई है, तो वो फिर से देखेगा बी पॉइंट के हिसाब से अच्छा मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स है सी बनाना, और ऐसे करते करते ये एक दूसरे का बेस्ट रिस्पॉन्स देखते देखते यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम तक।